नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर पीएम मोदी के विशेष पैकेज से बिहार को परिवहन में मिली नई रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 की चुनावी सभा में बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। इसके बाद बीच के वर्षों में भी कुछ अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की गई। सूबे की डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से इन पैकेजों की अधिकांश घोषणाएं तकरीबन पूरी हो गई हैं। एक और बड़ी खबर सीएम नीतीश को लेकर चिराग ने दिया एक और बीडेढ़ा बयान। बोले, मैं साफ कर दूं किलोजप्पा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि अगर वे विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो यह कोई अजूबा नहीं होगा। हमसे पहले भी कई केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा और कहां से लड़ूंगा, यह सब केंद्रीय संसदीय बोर्ड को तय करना है। एक और बड़ी खबर सरकारी अस्पताल में दलाली का खेल। इलाज से लेकर प्रमाण पत्र तक के नाम पर वसूली। अगर आप इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल आ रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। यहां अस्पताल परिसर में दलालों का सक्रिय नेटवर्क है जो मरीजों और उनके परिजनों को गुमराह कर निजी क्लिनिकों में भेजने का काम करते हैं। एक और बड़ी खबर राहुल गांधी के बयान पर सम्राट चौधरी ने याद दिलाई। नेहरू की बात। राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकतंत्र समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र से प्रधानमंत्री नहीं बने थे। अंग्रेजों की गुलामी करके उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का काम किया था। एक और बड़ी खबर, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने किया बड़ा ऐलान। बिहार चुनाव से पहले बिखर गया। एनडीए बिहार में इस बात को लेकर खूब चर्चा थी कि क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ सोशल मीडिया पर ही फायर ब्रांड बनकर रह जाएंगे। लेकिन जब चिराग पासवान भोजपुर की जनता के सामने मंच पर आए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इन अटकलों पर खुद ही चर्चा शुरू कर दी और कहा, आपका सवाल है। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत राज्य भर में बनेंगे 649 नए पुल। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में कुल 649 नए पुलों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार के इस कदम से ग्रामीण इलाकों में संपर्कता और आवागमन बेहतर होगा। सभी स्वीकृत पुलों के निर्माण पर अनुमानित रूप से 2,97,712 रुपये 7 पैसे लाख की लागत आएगी। योजना के तहत राज्य के सभी जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्वी चंपारण को सबसे अधिक पुल निर्माण की स्वीकृति मिली है। एक और बड़ी खबर, बिहार के 43,000 स्कूलों में खुलेगा नया पुस्तकालय। नीतीश सरकार ने दी मंजूरी। बिहार सरकार ने राज्य के 43,779 प्रारंभिक विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित करने की योजना को लेकर मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है और इसे चालू वित्तीय वर्ष में ही लागू करने का निर्देश दिया गया है। एक और बड़ी खबर, अगले 48 घंटे में बदलेगा बिहार का मौसम। इन 20 जिलों में होगी भारी बारिश। बिहार में गर्मी का कहर फिलहाल थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार रविवार को राज्य के 14 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, लेकिन व्यापक स्तर पर बारिश की उम्मीद नहीं की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने स्पष्ट किया है कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा और गर्मी से तत्काल राहत के संकेत नहीं है। एक और बड़ी खबर, पटना में महागठबंधन की अगली बैठक 12 को तेजस्वी की अध्यक्षता में इन मुद्दों पर होगी। बात पटना में महागठबंधन के घटक दलों की बैठक आगामी 12 जून को होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर, पीएम विशेष पैकेज से बिहार को मिला बुनियादी ढांचे का संबल। सड़क, रेल और हवाई यातायात में दिखा बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 की चुनावी सभा में बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। इसके बाद बीच के वर्षों में भी कुछ अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की गई। सरकारी दावे के मुताबिक राज्य की डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से इन पैकेजों की अधिकांश घोषणाएं तकरीबन पूरी हो गई हैं।